नमस्कार विद्यार्थियों, मैं तंसु गिरी जेएमके एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास के अंदर हमने विसंयोजन के नियम का महत्व देख लिया था। इस क्लास के अंदर हमारा टॉपिक होने वाला है दो जीन की वंशागति। अब तक हमने एक जीन की वंशागति देख ली है। अब तक हमने क्या देखा है? एक जीन की वंशागति। एक जीन की वंशागति का अध्ययन कर लिया है और एक जीन की वंशागति के अध्ययन के लिए हमने किसका अध्ययन किया था? एक जीन की वंशागति के अध्ययन के लिए एकल संकर संकरण किया जाता है, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया जाता है। एकल संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया जाता है एक जीन की वंशागति के अध्ययन हेतु। और इसके आधार पर एकल संकर संकरण के आधार पर हमको परिणाम प्राप्त हुए। एकल संकर संकरण में एक जो लक्षण प्रारूप थे वो प्राप्त होते हैं 3:1 और जीन प्रारूप अनुपात प्राप्त होता है 1:2:1। ये तो इसके परिणाम प्राप्त होते हैं। और इस आधार पर मेंडल ने कितने नियम प्रतिपादित किए हैं? एकल संकर संकरण के आधार पर मेंडल ने दो प्रकार के नियम प्रतिपादित किए हैं जो हमने पिछली क्लासों के अंदर देखा था। पहला था प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, और दूसरा था विसंयोजन का नियम, या इसको कह सकते हैं पृथक्करण का नियम, या फिर कह सकते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। कौन सा हो जाएगा दूसरा? युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये हमने पिछली क्लासों के अंदर देखा था। और इसके अंतर्गत दो प्रकार के अपवाद देखे थे। प्रभाविता का नियम क्या कहता है? ऐसे लक्षण जो एकमन पीढ़ी में अपना प्रभाव अभिव्यक्त करते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। और जो प्रभाविता का नियम 3:1 यानी लक्षण प्रारूप को प्रतिपादित करता है या उसको सैद्धांतिक रूप प्रदान करता है। तो इसका अपवाद होता है अपूर्ण प्रभाविता और दूसरा अपवाद होता है क्षय प्रभाविता। इसी प्रकार विसंयोजन के नियम या युग्मकों की शुद्धता के नियम का भी अपवाद देखा था हमने घातक जीन या लेथल जीन। घातक जीन या लेथल जीन हमने देखा था। उसके बाद हमने विसंयोजन के नियम का महत्व देख लिया था। और इसके आगे हम मेंडल का जो तीसरा नियम है, तीसरा नियम कौन सा होता है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम होगा दो जीन की वंशागति के आधार पर। तो हम आज की क्लास के अंदर हमारा टॉपिक होने वाला है दो जीन की वंशागति। और दो जीन की वंशागति का अध्ययन हम करने वाले हैं द्विसंकर संकरण के आधार पर। द्विसंकर संकरण या फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, या फिर इसको क्या कहते हैं? डाईहाइब्रिड। डाईहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर इसका अध्ययन करेंगे। अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, अध्ययन करेंगे। अब द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं? तो भाई द्विसंकर संकरण कहते किसे हैं? एकल संकर संकरण में हमने देखा था कि एकल संकर संकरण की परिभाषा होती है जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? एकल संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसी आधार पर देखें तो द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं? कि जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। द्विसंकर संकरण की परिभाषा क्या हो जाएगी? इसकी परिभाषा हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी, जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले, जब दो जोड़ी विपर्यासी, विपर्यासी को क्या कहते हैं? विपरीत लक्षणों वाले। जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस या फिर संकरण करवाया
जाता है तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। द्विसंकर संकरण के अंतर्गत दो जीन की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। दो जीन की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। दो जीन कौन कौन से लेते हैं? दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है। दो जोड़ी कारक लिख सकते हैं यहाँ पर, या फिर दो जोड़ी युग्म विकल्पी के मध्य क्या करवाया जाता है? क्रॉस करवाया जाता है। के मध्य क्रॉस करवाते हैं तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। अब दो जोड़ी के अंदर मेंडल ने कौन से लिए थे? तो मेंडल ने दो जोड़ी लक्षण लिए थे। पहला तो लक्षण हो जाता है मेंडल द्वारा लिए गए लक्षणों में दो द्विसंकर संकरण के लिए पहला लक्षण हो जाएगा बीज का आकार, और दूसरे प्रकार का जो लक्षण है वो है बीज का रंग। मेंडल ने द्विसंकर संकरण या डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए दो प्रकार के लक्षणों का चयन किया था। दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे, तो बीज का आकार और बीज का रंग, दो तो जीन हो गई। दो जीन की वंशागति का अध्ययन कर रहे हैं। एक जीन जो बीज के आकार को आकार वाले लक्षण को प्रदर्शित करती है, और एक जीन होती है वो इसको बीज के रंग को प्रदर्शित करती है। अब बीज का आकार देखें और बीज का रंग देखें तो इसके अंदर जीन किस में प्रेजेंट होती है? जोड़ी में प्रेजेंट होती है, वो भी देख लेते हैं। तो लक्षण में बीज का आकार किस प्रकार से हो सकता है? गोल आकार का बीज होता है और झुर्रीदार आकार या रिंकल्स आकार का बीज होता है। गोल कैपिटल आर, और दूसरा हो जाएगा सेकंड हो जाएगा इसका झुर्रीदार, गोल, और दूसरा हो जाएगा स्मॉल आर झुर्रीदार। ये हो गया। दूसरा लक्षण होता है बीज का रंग। बीज का रंग किस किस प्रकार से हो सकता है? बीज का रंग पीला भी हो सकता है और हरा भी हो सकता है। पीला कैपिटल वाई और हरा स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ये हमने कब देखा था? ये हमने जब देखा कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया, तो उन 7 जोड़ी में ये लक्षण भी मौजूद हैं। उन 7 में से जब दो लक्षणों का एक साथ अध्ययन करेगा, दो जीन की वंशागति का एक साथ अध्ययन किया जाएगा, तो वो द्विसंकर संकरण के अंतर्गत आ जाएगा। कौन कौन से हो गए? गोल, झुर्रीदार और पीला, हरा। अब देखने वाले हैं द्विसंकर संकरण की प्रक्रिया के अंदर होता क्या है। मेंडल ने अपना द्विसंकर संकरण या डाइहाइब्रिड क्रॉस किस प्रकार से करवाया? छोटी सी हेडिंग डालना है यहाँ पर, द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण के अंतर्गत क्या हुआ है? मेंडल ने शुद्ध गोल व पीले, शुद्ध गोल व पीले बीजों का क्रॉस शुद्ध झुर्रीदार व हरे बीजों के
साथ करवाया। मेंडल ने किसका क्रॉस किसके साथ करवाया? शुद्ध गोल व पीले बीजों का क्रॉस करवाया है शुद्ध जुरीदार व हरे बीजों के साथ। यानी कि शुद्ध गोल लगा तो हो जाएगा जीन कैपिटल आर, जीन जोड़े में प्रेजेंट होती है इसलिए कैपिटल आर, और पीले के लिए हो जाएगा कैपिटल वाई। ये हो गए शुद्ध गोल व पीले। इसका क्रॉस किसके साथ करवाया? शुद्ध जुरीदार यानी स्मॉल आर का क्रॉस करवाया। और क्या है साथ में लक्षण? दूसरी जीन हो जाएगी स्मॉल वाई। ये हो गया। हमने लक्षणों वाली वो सारणी देखी, उसमें देखा था कि जो कैपिटल आर यानी जो पीले रंग का बीज होता है वो प्रभावी होता है, यानी कि ये कैरेक्टर क्या हो जाएंगे F1 पीढ़ी के अंदर अपना प्रभाव अभिव्यक्त करें तो ये प्रभावी हो जाएंगे। का साथ करवाया तो F1 पीढ़ी में सभी पादप गोल वे जुरीदार गोल वे पीले प्राप्त होते हैं। इससे यह तात्पर्य होता है, इससे यह सिद्ध होता है, इससे यह सिद्ध होता है कि गोल वे पीले लक्षण प्रभावी हैं तथा जुरीदार वे हरे लक्षण केवल शुद्ध अवस्था में ही अपना प्रभाव अभिव्यक्त कर पाते हैं, इसलिए ये क्या हो जाते हैं? ये प्रभावी हैं। अब देखने वाले हैं इसकी प्रक्रिया क्या होती है। द्विसंकर संकरण का प्रयोग जो चेकर बोर्ड किस प्रकार से बनाए वो देख लेते हैं। इसके लिए अलग अलग कलर के मार्कर का यूज लेंगे। शुद्ध गोल वे पीले, शुद्ध गोल वे पीले का क्रॉस करवाया शुद्ध जुरीदार वे हरे, शुद्ध जुरीदार वे हरे। इसके लिए अलग अलग कलर का मार्कर भी ले लेते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई इनका क्रॉस करवाया गया है स्मॉल आर और स्मॉल वाई ये हो गई P1 पीढ़ी यानी जनक पीढ़ी। ये कौन सी अवस्था हो जाती है? जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर लिए गए? शुद्ध गोल वे पीले और शुद्ध जुरीदार वे हरे के मध्य क्रॉस होता है। अब इनका क्या होगा? युग्मकों का निर्माण होगा। जब एक जीन की वंशागति का अध्ययन कर रहे थे तो युग्मक भी एक ही बन रहा था, यहाँ पर युग्मक भी एक प्रत्येक से दो युग्मक बनेंगे, इसलिए अब होगा इनके युग्मकों का निर्माण। अब करवाते हैं इनके युग्मकों का निर्माण। कैपिटल आर कैपिटल वाई
ये युग्मक बन गए। स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये युग्मक। अब होगा इनके मध्य क्रॉस, तो F1 पीडी प्राप्त होती है। क्रॉस के पश्चात कौन सी पीडी प्राप्त होती है? F1 पीडी प्राप्त होती है। कैपिटल आर स्मॉल आर, आर वाले लक्षणों को पहले लिखना है, मतलब एक लक्षण को साथ में रखना है। एक लक्षण कौन सा? एक जीन कौन सी हो गई? एक जीन हो गई बीज के आकार की जीन हो गई, उनको साथ साथ रखना है, और दूसरी जीन को भी साथ साथ रखना है। और उसमें से जो प्रभावी जीन होती है उससे पहले लिखना है, और जो अप्रभावी जीन होती है उसको बाद में लिखना है। कैपिटल वाई स्मॉल। F1 पीडी के अंदर सारे के सारे पौधे लंबे गोल वे पीले प्राप्त होते हैं। ये कौन सी पीडी हो जाएगी? F1 पीडी। F1 पीडी के अंदर सभी कौन सी प्रकार के गोल वे पीले, सभी गोल वे पीले पादप। बीजों वाले पादप प्राप्त होते हैं। F1 पीडी के अंदर सभी गोल व पीले बीजों वाले पादप प्राप्त होते हैं। ये कौन सी अवस्था हो गई? F1 अवस्था हो गई। ये किस प्रकार की है? संकरित अवस्था। शुद्ध और संकरित में देखें तो ये किस प्रकार की अवस्था है? संकरित अवस्था। अब इसका F2 पीडी के अंदर अध्ययन करते हैं। इसमें प्रभावी कौन सा है? गोले व पीले, जो गोला लक्षण है गोल बीज का और पीले रंग का बीज है उसका प्रभावी लक्षण होता है। अब इसके मध्य होगा स्वपरागण। F2 पीडी के अंतर्गत इसका अध्ययन करने के लिए इसके अंदर करवाया जाता है सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण। इसके जो पुष्प आते हैं इससे जो बीज निर्मित होते हैं उनको उगाया जाता है, मिट्टी के अंदर उगाया जाता है, और उनके अंदर जो पुष्प आते हैं उगने के बाद जो पौधा प्राप्त होता है, पौधे के अंदर फिर स्वपरागण होने दिया जाता है। फिर होने दिया जाता है स्वपरागण होने दिया। स्वपरागण किस प्रकार से होगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस करवाना है स्वपरागण खुद के साथ। कैपिटल वाई स्मॉल, ये हो जाता है इनके मध्य स्वपरागण। स्वपरागण के लिए अब यहाँ पर लगेगा विसंयोजन का नियम, यानी युग्मकों का निर्माण होगा, पृथक्करण होगा, पृथक्करण होगा, युग्मकों का निर्माण होगा। अब यहाँ पर युग्मक निर्माण भी कर देते हैं इनका। रटना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है। कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। दोनों के किसका निर्माण हो रहा है? युग्मकों का निर्माण हो रहा है F2 पीडी ज्ञात करने के लिए। स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। युग्मकों का निर्माण किस प्रकार से होगा? इसका क्रॉस एक बार इसके साथ, इसका क्रॉस एक बार इसके साथ। कैपिटल आर, कैपिटल आर दोनों में आएगा, कैपिटल वाई और स्मॉल। इसका क्रॉस एक बार इसके साथ, इसका क्रॉस एक बार इसके साथ। स्मॉल आर, कैपिटल वाई,
और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी प्रकार से, इसी सेम प्रकार से इनके युग्मकों का निर्माण होगा। इनके युग्मकों का निर्माण और इनके युग्मकों का निर्माण सेम प्रकार से होगा। इसके साथ एक बार और इसका क्रॉस एक बार इसके साथ, कैपिटल आर इनका क्रॉस एक बार इसके साथ, इसका क्रॉस एक बार फिर इसके साथ, स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इस प्रकार से युग्मकों का निर्माण हो गया। ये क्या हो गई, कौन सी अवस्था हो गई, युग्मक निर्माण की अवस्था, युग्मक निर्माण। अब इन युग्मकों का, अब इनके मध्य होगा क्रॉस, इन युग्मकों का क्रॉस इनके साथ करवाया जाएगा। स्वनिषेधन इसी प्रकार से होगा, इनका क्रॉस इनके साथ करवाया जाएगा। तो 4 और 4 यानी 16 प्रकार के पादप प्राप्त होंगे, 16 टाइप के पादप प्राप्त होंगे। उसका चेकर बोर्ड भी बना लेते हैं। अब बनेगा इसका चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड यही बना लेते हैं। ये हो जाएगा इसका चेकर बोर्ड तैयार इस प्रकार। सोलह खांचे बनाने, 16 कोष्टक बनाने टोटल। अब इसके अंदर उन युग्मकों को लिखना है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर। इसी प्रकार से देना युग्मक, इनको रटना नहीं है, उस प्रकार जो विधि बताई थी युग्म निर्माण की उस प्रकार से लिखना। और वरना मेरे पास तो जगह कम है इसलिए यहाँ पर ऐसे कर रहा हूं। इसका क्रॉस एक बार इसके साथ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इनके मध्य क्रॉसिंग करवानी। जब कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्रॉस कैपिटल वाई आर कैपिटल वाई से होगा तो किस प्रकार से होगा वो भी देख लीजिए। कैपिटल आर कैपिटल वाई, इनका क्रॉस इसके साथ, फिर इसका क्रॉस इसके साथ, फिर इसका क्रॉस इसके साथ। इस प्रकार से पहले कोष्टक का इन चारों के साथ क्रॉस, दूसरे का इन चारों के साथ क्रॉस, तीसरे का इन चारों के साथ क्रॉस और चौथे का इन चारों के साथ क्रॉस करवाना। क्रॉस इस प्रकार से होगा कि शुद्ध अवस्था होती है, जो प्रभावी होता है उसको पहले लिखा जाएगा और जो अप्रभावी होता है, जिस प्रकार से ये होता है प्रभावी, उसको बाद में लिखा जाएगा। तो ये अप्रभावी है और यहाँ पर ये प्रभावी कैरेक्टर, तो प्रभावी को पहले लिखा जाएगा और अप्रभावी को बाद में लिखा जाएगा। इस प्रकार से होगा। बना देते हैं फटाफट से। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल।
कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी प्रकार से होगा ना। अब दूसरे को भी इसी प्रकार से करवा देते हैं। कैपिटल आर का क्रॉस कैपिटल आर से, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। कैपिटल आर का क्रॉस कैपिटल आर से, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। यहाँ पर स्मॉल वाई क्यों आए? क्योंकि यहाँ पर भी स्मॉल वाई, इसलिए स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे ये ए प्रभावी कारक है तो कैपिटल आर को पहले लिखा जाएगा। क्रॉस भले इनका करवा रहे हैं पर इनको लिखा जाएगा पहले, चाहे ऐसे क्रॉस करवाओ चाहे ऐसे क्रॉस करवाओ, कैसे भी करवा सकते हो, क्योंकि बराबर युग्मक है दोनों के, इसके युग्मक और इसके युग्मक बराबर युग्मक है। प्रभावी कैरेक्टर को पहले लिखेंगे कैपिटल आर ए पर, उसके बाद में ए प्रभावी वाले को स्मॉल आर, कैपिटल वाई प्रभावी है, यहाँ पर भी कैपिटल वाई प्रभावी। स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इनको ध्यान से बनाना, क्योंकि इनका इन्हीं के आधार पर क्या होगा, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप डिसाइड होगा। कैपिटल आर प्रभावी है तो कैपिटल आर और ए प्रभावी कारक स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां पर कौन सा है, कैपिटल आर प्रभावी तो कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई सेम आ जाएगा यहाँ। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। इस प्रकार से F2PD प्राप्त होगी। ये कौन सी अवस्था हो जाएगी, F2PD। ये हो गई F2PD अवस्था प्राप्त। अब इस आधार पर ही क्या लिखा जाएगा, शुद्ध है या अशुद्ध है, लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप आदि अवस्थाएं प्राप्त की जाएगी। अब देखते हैं इनके लक्षण प्रारूप को किस प्रकार से निर्धारित। F2PD के अंदर 16 प्रकार के पद प्राप्त होते हैं, 16 प्रकार के पद प्राप्त, 16 प्रकार के पद, मतलब 16 प्रकार तो नहीं कह सकते हैं, जीन प्रारूप के अंदर देखेंगे तो 9 प्रकार के पद प्राप्त होते हैं, बल्कि 16 क्रॉस होते हैं।
अब देखते हैं इस आधार पर इनके लक्षण प्रारूप क्या होता है। ये लक्षण प्रारूप के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं, बाह्य आकारिक का अध्ययन करते हैं, बाह्य संरचना होती है उसका अध्ययन करते हैं। और जीन प्रारूप के लिए जीनी संरचना या जीनी आकारिका या आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। पादपों के अंदर शुद्ध अवस्था है या संकरित अवस्था है, किस प्रकार के वो अवस्था का अध्ययन जीन प्रारूप के अंतर्गत किया जाता है। तो पहले देख लेते हैं लक्षण प्रारूप। फर्स्ट हो जाएगा लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होता है, लक्षण प्रारूप अनुपात हो जाएगा, 4 प्रकार के लक्षण प्रारूप अनुपात प्राप्त होते हैं। 4 प्रकार की कंडीशन बनेगी, 2 प्रकार के अंदर अध्ययन करवाएंगे तो 4 प्रकार के बनेंगे। पहला हो जाएगा गोल व पीले, गोल व पीले। दूसरा हो जाएगा दूसरा क्या हो जाएगा, गोल व हरे, गोल व हरे। तीसरा हो जाएगा झुर्रीदार वे पीले। और चौथे प्रकार का हो जाएगा झुर्रीदार वे हरे। गोल वे पीले एक कैरेक्टर तो ये वाला हो जाएगा, एक गोल के साथ हरे वाले कैरेक्टर को ले लो और एक झुर्रीदार, फिर गोल की जगह झुर्रीदार वाला लक्षण ले लो, एक बार पीला एक बार हरा, इस प्रकार से। इनको भी रटना नहीं है, ये इस आधार पर है। अब देखते हैं लक्षण प्रारूप अनुपात क्या प्राप्त होता है। गोल में पीले कितने हैं, गोल में पीले का अर्थ होता है कि गोल शुद्ध और संकरित दोनों की काउंटिंग होगी इसके अंदर। गोल शुद्ध अवस्था के अंदर और संकरित अवस्था के अंदर किसी भी कंडीशन में हो, लक्षण प्रारूप के अंदर उसको काउंट किया जाएगा। जीन प्रारूप के अंदर देखेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ शुद्ध अवस्था का अलग से और संकरित अवस्था का अलग से दिया जाएगा। कौन से हैं, गोल व पीले। गोल व पीले किस प्रकार से हो सकते हैं, यानी कैपिटल आर होना चाहिए उसके अंदर एक तो, और कैपिटल वाई होना चाहिए, कैपिटल आर होना चाहिए और कैपिटल वाई होना चाहिए। ये हो गया एक गोल व पीले, एक। दूसरा 2 3 और 4। कैपिटल आर है कैपिटल वाई, कैपिटल आर है कैपिटल वाई है, कैपिटल आर है कैपिटल वाई है। 4 हो गए ये भाई, 4 तो यही हो गए, कैपिटल आर कैपिटल वाई 5, कैपिटल आर ये नहीं होगा क्योंकि कैपिटल वाई नहीं है, कैपिटल आर कैपिटल वाई 6, कैपिटल आर है पर ये नहीं होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई 7, कैपिटल आर कैपिटल वाई 8, ये नहीं होगा, कैपिटल आर नहीं है। दोनों कंडीशन साफ होनी चाहिए बस, प्रभावी वाला का 8 हो गए, ये हो गया 9। यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, 9 हो गए। तो गोल व पीले जो पौधे प्राप्त होते हैं उनका क्या होता है, अनुपात 9 होता है। 9 किस प्रकार से होता है वो भी देख लीजिए, अनुपात को भी रटना नहीं है, उसको भी समझना है। 9 प्रकार के गोल व पीले के कितने हो गए, 9 हो गए। गोल व हरे, गोल व हरे के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर तो क्या ध्यान रखना है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई होना चाहिए। इस जोड़े के अंदर कैपिटल आर होना चाहिए और कैपिटल वाई होना चाहिए, दोनों उपस्थित होने चाहिए, तभी ही इनकी काउंटिंग होगी इसके अंदर। इसके अंदर क्या ध्यान रखना है, इसके अंदर ध्यान रखना है कैपिटल आर होना चाहिए और स्मॉल वाई होना चाहिए, दोनों ही क्या होने चाहिए, उपस्थित होने चाहिए। स्मॉल वाई का उद्देश्य क्या है कि स्मॉल वाई भी किस अवस्था के अंदर होना चाहिए, समयुग्मजीय अवस्था में। अगर स्मॉल वाई विषम युग्मजीय अवस्था में है
तो वो इसके अंतर्गत आ जाएगा, प्रभावी के अंदर। स्मॉल वाई अप्रभावी कारक है, अप्रभावी लक्षण है, इसलिए इसको समयुग्मजीय अवस्था के अंदर उपस्थित होना अनिवार्य है। तो गोलवे हरे देख लेते हैं। गोलवे हरे के लिए को साफ कर देते हैं एक बार। सारे रिजल्ट इसी चेकर बोर्ड के आधार पर आ जाएंगे। इनको ज्ञात करने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, कैपिटल आर होना चाहिए क्योंकि गोल है, और स्मॉल वाई समयुग्मजीय अवस्था के अंदर होना चाहिए। कैपिटल वाई है और स्मॉल वाई नहीं है, कैपिटल वाई है पर स्मॉल वाई समयुग्मजीय अवस्था में नहीं है तो नहीं होगा। कैपिटल आर है और स्मॉल वाई है, वो ये तो नहीं होगा, स्मॉल वाई नहीं है। स्मॉल वाई समयुग्म, कैपिटल आर को फिर छोड़ो, स्मॉल वाई समयुग्मजीय अवस्था में देखो तो गोल वे है समयुग्मजीय अवस्था में, एक तो ये हो जाएगा, ये समयुग्मजीय अवस्था। समयुग्मजीय अवस्था में एक ये हो जाएगा, दो और समयुग्मजीय अवस्था कहाँ मिलेगी, और तीसरी तीन अवस्थाएं होगी। तीन के अलावा कोई नजर आ रहा है क्या? 9 अनुपात 3 अनुपात 3 9 3 3 हो गई है, एक 2 3 काउंटिंग इस प्रकार से करनी, इधर से 1 2 और 3, ये हो गए 3। नेक्स्ट कौन से देखने वाले हैं? नेक्स्ट देख लो जुरीदार व पीले। भाई जुरीदार कब होंगे? यहाँ पर हरे होंगे समयुग्मजीय अवस्था के अंदर, तो यहाँ पर जुरीदार होंगे समयुग्मजीय अवस्था के अंदर। पीले तो विषमयुग्मजीय अवस्था के अंदर भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये कंडीशन होगी तो हो जाएगा। ये कंडीशन कहाँ नजर आ रही है? ये कंडीशन नजर आ रही है स्मॉल आर दोनों समयुग्मजीय अवस्था के अंदर होना चाहिए, और एक ये होना चाहिए विषमयुग्मजीय अवस्था में भी हो सकता है। स्मॉल आर होना चाहिए। स्मॉल आर की समयुग्मजीय अवस्था ढूंढो। एक तो ये हो गई, चाहे ये समयुग्मजीय में हो चाहे विषमयुग्मजीय में हो, कोई मैटर नहीं करता है। 1 2 और 3, 1 2 3 कंडीशन बनती है। तो ये कितने हो गए? 3 हो गए। अगला देख लेते हैं जुरीदार व हरे। जुरीदार व हरे यानी स्मॉल आर हरे के लिए क्या है? हरा एक अप्रभावी कारक है, इसको समयुग्मजीय अवस्था के अंदर होना पड़ेगा। समयुग्मजीय अवस्था के लिए तो इसके लिए सिर्फ ये कंडीशन ही बन रही है, तो सिर्फ ये कहता है। इस प्रकार से लक्षण परारूप अनुपात क्या प्राप्त होता है? द्विसंकर संकरण के अंदर 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। इसको रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, इसको रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, समझना है कि ये आया किस प्रकार से। 9 अनुपात 3 अनुपात 3 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, ये किस प्रकार से हुआ है वो आपको इस चेकरबोर्ड के अनुसार समझना है। समझ में नहीं आया है तो एक बार वापस समझा देता हूं। इनके नाम से पकड़ो इनको। क्या वाली कंडीशन है? इनके नाम से गोल व पीले। गोल व पीले, तो गोल होगा तो वो प्रभावी अवस्था और पीला भी प्रभावी अवस्था, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये जिसके अंदर भी होगा दोनों कंडीशन में तो इसके अंदर काउंट हो जाएगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी ये चारों ही है। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल वाई नहीं है तो ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट हो जाएगा, ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट हो जाएगा, ये काउंट हो जाएगा, ये काउंट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये काउंट हो जाएगा और ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा।
इस प्रकार से काउंटिंग करनी है। काउंटिंग के लिए इन चीजों को याद रखना। और कौन सा विषम युग्मजीय अवस्था या अप्रभावी कारक है जो F1BD के अंदर अपना प्रभाव अभिव्यक्त नहीं करता। F1BD के अंदर कौन कौन कर रहे हैं, गोल कर रहा है और पीला कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, जुरीदार और हरे नहीं कर रहे हैं। तो जुरीदार और हरे को ज्ञात करने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, समयुग्मजीय अवस्था आनी चाहिए, तभी ये होंगे। आगे में तो एक बार अब इसका जीन प्रारूप देख लेते हैं। जीन प्रारूप के लिए हम 16 कंडीशंस देखेंगे, पर इसमें से होती 9 कंडीशन है। कौन सी कंडीशन नहीं होती हैं वो आपको जानना जरूरी है। उससे पहले एक बार देख लेते हैं रिकॉर्डिंग ऑन चल रही है नहीं। थोड़ा कंडीशन कौन कौन सी बनने वाली है वो देख लेते हैं। थोड़ा कंडीशन किस प्रकार से बनेगी। तो पहला लक्षण प्रारूप हमने क्या देखा था, ये इसको मिटा देते हैं। जीन प्रारूप अनुपात, जीन प्रारूप अनुपात, जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या हो जाएगा, जीनोटाइप के अंदर लक्षण प्रारूप अनुपात हमने क्या देखा था वो एक बार फिर लिख लेते हैं। यहां पर लक्षण प्रारूप पहला किस प्रकार का था, गोल व पीले। दूसरा था गोल व हरे। तीसरा था जुर्रीदार व पीले। चौथा था जुर्रीदार व हरे। इनके क्या क्या अनुपात थे, 9 अनुपात 3 अनुपात 13 अनुपात 1। इनके आधार पर ही जीन प्रारूप होगा। जीन प्रारूप के अंदर 16 प्रकार की कंडीशन देखेंगे, उनमें से सिर्फ 9 प्रकार की कंडीशन मान्य होगी, बाकी मान्य नहीं होगी। वो मान्य नहीं होगी इसका कारण है विषम युग्मजीय अवस्था का होना। वो लक्षण सिर्फ और सिर्फ समयुग्मजीय अवस्था के अंदर ही अपना प्रभाव अभिव्यक्त करेंगे। पहली कंडीशन कौन सी बन जाएगी, लक्षण प्रारूप के अंदर शुद्ध अवस्था और संकरित अवस्था को क्लियरली दर्शाना है। तो पहली अवस्था बन जाएगी शुद्ध गोल व शुद्ध पीले। शुद्ध गोल व शुद्ध पीले पादप। शुद्ध गोल और शुद्ध पीले कितने हो गए, यानी कंडीशन कौन सी होगी, कैपिटल आर तभी शुद्ध होगा और कैपिटल वाई। इस चेकर बोर्ड के अंदर ये अवस्था कौन सी नजर आ रही है, इस चेकर बोर्ड के अंदर ये तो सिर्फ ये एक ही कंडीशन नजर आ रही है। तो यहां पर ये हो जाएंगे, एक हो जाएगा। दूसरा कंडीशन देखें तो दूसरी कंडीशन होती है शुद्ध गोल वे दूसरी कंडीशन कौन सी हो जाएगी, शुद्ध गोल वे अशुद्ध पीले। शुद्ध गोल वे अशुद्ध पीले। शुद्ध गोल वे अशुद्ध पीले। थोड़े लंबी तो हो जाएगी क्लास, सीधा भी लिख पा सकता हूं। जीन प्रारूप अनुपात 12 24 से 121 क्या हो जाता है सीधे में 12 24 121 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 हो गई। इस प्रकार से इनको रटने की ट्रिक तो हो जाएगी 12 24 12 121, ये हो जाएगी रटने की ट्रिक। पर ये 12 24 12 121 आइए किस प्रकार से है वो तो मालूम होना चाहिए ना। तो ये इस प्रकार से आने वाले हैं। शुद्ध गोल व अशुद्ध पीले। शुद्ध गोल कौन सी कंडीशन होगी, कैपिटल आर, और अशुद्ध पीले यानी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये कंडीशन कितनी जगह नजर आ रही है, कैपिटल आर, एक तो ये हो जाएगा और दूसरा ये हो गया, ये कंडीशन बन गई। तो ये कितने हैं, ये हो जाते हैं 2। और देख लो कहीं भी नजर आए तो ये तो 2 ही होंगे। तीसरी कौन सी अवस्था हो जाएगी, एक बार इसको अशुद्ध ले लिया है तो एक बार इसको शुद्ध ले लेते हैं और इसको अशुद्ध ले लेते हैं। अशुद्ध गोल वे शुद्ध पीले। अशुद्ध गोल वे शुद्ध पीले। अशुद्ध गोल कौन सा होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, और शुद्ध पीले यानी कैपिटल वाई। ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन कितनी जगह नजर आ रही है, ये कंडीशन देख लेते हैं। यानी एक तो ये हो गई और एक ये हो गई, यानी ये भी सिर्फ 2 ही जगह नजर आ रही है, एक तो ये और एक। ये कंडीशन भी कितनी जगह नजर आ रही है, 2 जगह। अब तक हमने 1 2 और ये 2। अब चौथी कंडीशन कौन सी हो जाएगी, दोनों को ही अशुद्ध ले लेते हैं। दोनों को शुद्ध ले लिया, एक को अशुद्ध, यहाँ पर भी एक को अशुद्ध, यहाँ पर दोनों को अशुद्ध ले लेते हैं। अशुद्ध गोल वे अशुद्ध पीले। अशुद्ध गोल वे अशुद्ध पीले यानी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये वाली कंडीशन जहां जहां नजर आ रही है उनकी गिनती कर लो, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एक तो ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर। ये कितने हो गए, 4 हो गए। यूं 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 ट्रिक से याद कर लो, ढूंढना नहीं पड़े। ताकि ये कितने हो गए, 4 हो गए। लक्षण प्रारूप अनुपात क्या लाना है, 1:2:2:4:1:1:2:1:1:2:1:1। 12:24:12:121। ये 4 पहले वाले की 4 कंडीशन पूरी हो गई, यानी ये पूरा हो गया। इसके आधार पर ही लिखना है, इसके आधार पर ही ये चलेंगे। शुद्ध अवस्था, अशुद्ध अवस्था, अशुद्ध अवस्था, अशुद्ध अवस्था। 5वीं कंडीशन क्या बनेगी, इस आधार पर शुद्ध गोल व शुद्ध हरे। 5वीं कंडीशन क्या बन जाएगी, शुद्ध गोल वे शुद्ध हरे बीज वाले पादप। शुद्ध गोल की कंडीशन कौन सी होती है, शुद्ध गोल के लिए कैपिटल आर, शुद्ध हरे यानी कैपिटल वाई। ये वाली कंडीशन कहां कहां नजर आ रही है, ये देखिए। शुद्ध हरे का तात्पर्य क्या होता है, स्मॉल वाई स्मॉल आएगा तभी शुद्ध हरे होंगे। और अशुद्ध हरे, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अशुद्ध हरे देखें तो अशुद्ध हरे हो ही नहीं सकते हैं, ये क्या हो जाएंगे, अशुद्ध पीले हो जाएंगे। तो अशुद्ध हरे की कंडीशन बनती ही नहीं है। वो भी देखेंगे किस प्रकार से नहीं बनेगी। ये कितने हैं, तो ये हो जाएगा ये वाली कंडीशन, यानी ये हो गया 1। कहां तक पहुंच गए, 1 2 2 4 1, यहां तक पहुंच गए। छठी कंडीशन कौन सी बन जाएगी, शुद्ध गोल वे
अशुद्ध हरे। शुद्ध गोल यानी कैपिटल आर कैपिटल आर, अशुद्ध हरे की कंडीशन बन ही नहीं सकती है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये तो क्या हो जाएगा अशुद्ध पीला हो जाएगा, इसलिए ये नहीं बनती है कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, इसको साफ कर देते हैं। छठी कंडीशन आप देखने वाले हैं, इसको एक बार इसको ले लें, अशुद्ध गोल वे शुद्ध हरे, अशुद्ध गोल व शुद्ध हरे। अशुद्ध गोल यानी कैपिटल आर स्मॉल आर, शुद्ध हरे यानी स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये कंडीशन कितनी जगह बन रही है कैपिटल, ये वाली कंडीशन कहाँ बन रही है, एक तो ये बन रही है और दूसरी ये बन रही है, तो ये कितने हो जाएंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये कंडीशन तो बन रही है दो जगह, यानी अब हम यहां तक पहुंच चुके हैं। सातवीं कंडीशन कौन सी हो जाएगी, सातवीं कंडीशन होती है अशुद्ध गोल वे अशुद्ध हरे। दोनों को साथ में देखना है, अशुद्ध गोल व अशुद्ध हरे। अशुद्ध गोल व अशुद्ध हरे का तात्पर्य क्या होता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये वाली कंडीशन देखनी है, ये वाली कंडीशन कहीं नजर आ रही है क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर और अशुद्ध हरे तो हो ही नहीं सकते हैं, हरे रंग का तो बनता ही नहीं है, अशुद्ध हरा नहीं होगा, क्योंकि अशुद्ध हरा हो ही नहीं सकता है, ये तो क्या हो जाएगा पीला हो जाएगा, तो ये कंडीशन भी नहीं बनेगी। नेक्स्ट वाले देखते हैं, ये भी पूरे हो गए। जुरीदार वे पीले से देखते हैं, सातों हो जाएगा शुद्ध जुरीदार शुद्ध जुरीदार वे शुद्ध पीले। शुद्ध जुरीदार का क्या तात्पर्य होता है, स्मॉल आर और शुद्ध पीले यानी कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई करली कंडीशन कहाँ है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये वाली कंडीशन। तो ये कितने हो जाएंगे, एक होते हैं, ये कंडीशन कितनी आ जाएगी, एक आ जाएगी। यहां तक पहुंच गए। नेक्स्ट क्या होता है, आठवां, शुद्ध जुरीदार वे अशुद्ध पीले। शुद्ध जुरीदार वे अशुद्ध पीले। शुद्ध जुरीदार व अशुद्ध पीले के अंदर देखें तो शुद्ध जुरीदार की कौन सी कंडीशन हो जाएगी, शुद्ध जुरीदार यानी स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये वाली कंडीशन जहां नजर आई रही उसको देखो, एक तो यहां पे और दूसरी यहां पर, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये कंडीशन यहां पर नजर आ जाएगी, यानी ये कितने होते हैं, दो होते हैं। यहां तक कंप्लीट हो गया। नम्मा देख लेते हैं, नोवा क्या होता है, इसका अगला अशुद्ध पीले, अशुद्ध जुर्रीदार वे अशुद्ध पीले। वो कंडीशन भी देखते, दोनों को अशुद्ध लेके देखते हैं तो अशुद्ध जुर्रीदार तो होते ही नहीं है, अशुद्ध जुर्रीदार ना होकर यहाँ पर हो जाएंगे अशुद्ध गोल।
वहां पर प्रभावी लक्षण गोल वाला है ना कि जोड़ीदार वाला, इसलिए ये नहीं होगा। यानी ये हो गए कंप्लीट ये भी। अब इनको देखते हैं जोड़ीदार व हरे। जोड़ीदार व हरे नुमा हो जाएगा शुद्ध जोड़ीदार वे शुद्ध हरे। शुद्ध जोड़ीदार व शुद्ध हरे की कंडीशन देखें तो वो बनती है स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये कंडीशन कहाँ नजर आ रही है? ये कंडीशन सिर्फ यहीं नजर आ रही है, तो यहाँ पर एक हो जाएगा, ये भी कंप्लीट। इस प्रकार से ये जीन प्रारूप होता है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे भी बना के देखते हैं कंडीशन। अशुद्ध जोड़ीदार और शुद्ध जोड़ीदार हुए, शुद्ध जोड़ीदार में अशुद्ध हरे, तो अशुद्ध हरे नहीं बन सकते हैं, वो हो गए खत्म। अशुद्ध जोड़ीदार, यहाँ पर अशुद्ध जोड़ीदार नहीं बनेंगे नेक्स्ट कंडीशन में। अशुद्ध जोड़ीदार और अशुद्ध हरे ये तो दोनों ही नहीं बनते हैं, अशुद्ध अवस्था हो ही नहीं सकती इनकी, ये सिर्फ और सिर्फ शुद्ध अवस्था में अपने लक्षण प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार से 9 प्रकार की कंडीशन बनती है। जीन प्रारूप लक्षण प्रारूप के अंदर तो 4 प्रकार की कंडीशन बनती है, 4 प्रकार के लक्षण प्रारूप अनुपात प्राप्त होते हैं, और जीन प्रारूप से 9 प्रकार के प्राप्त होते हैं। जीन प्रारूप 9 प्रकार के होते हैं। रटने की ट्रिक तो है 12 24 12 121, और इस प्रकार से ज्ञात करना है तो ये इस प्रकार से चेकर बोर्ड देख देख के ज्ञात कर सकते हो। ये हो गया द्विसंकर संकरण कंप्लीट। अब देखेंगे द्विसंकर संकरण का परीक्षण क्रॉस किस प्रकार से होता है और परीक्षण क्रॉस अनुपात क्या होता है, वो भी देख लेते हैं इसी क्लास में, ताकि आसानी से साथ में समझ में आ जाए। परीक्षण क्रॉस की कंडीशन के अंदर क्या होता है? नहीं, परीक्षण क्रॉस की कंडीशन में होता है, टेस्ट क्रॉस भी कहते हैं या इसको बैक क्रॉस भी कहते हैं। परीक्षण क्रॉस की कंडीशन में होता है कि F1 PD का क्रॉस करवाया जाता है अप्रभावी जनक के साथ। परीक्षण क्रॉस के अंदर क्या होता है? F1 PD का क्रॉस करवाया जाता है अप्रभावी जनक के साथ। यहां पर देखें तो F1 PD कौन सी थी द्विसंकर संकरण के अंदर? हेडिंग क्या हो जाएगी इसी के अंदर लिख लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं एक बार। इसी के अंदर देख लेते हैं द्विसंकर संकरण का परीक्षण क्रॉस अनुपात ज्ञात करना। द्विसंकर संकरण का परीक्षण क्रॉस अनुपात ज्ञात करना, हेडिंग हो जाएगी ये वाली। परीक्षण क्रॉस अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? परीक्षण क्रॉस की परिभाषा होती है F1 PD का क्रॉस करवाना है अप्रभावी जनक के साथ। तो F1 PD द्विसंकर संकरण के अंदर क्या थी? कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, ये कंडीशन थी F1 PD वाली। यानी F1 PD का क्रॉस करवाना है अप्रभावी जनक। अप्रभावी जनक कौन से थे? जोड़ीदार और हरे बीज वाले पादप। यानी अप्रभावी में हो जाएगी स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। अप्रभावी जनक, अप्रभावी जनक के साथ करवाना है। अप्रभावी जनक इनके युग्मकों का निर्माण कर लेते हैं। तो ये तो 4 प्रकार के युग्मक बनाएंगे। शुद्ध अवस्था युग्मक ज्ञात करने की भी एक ट्रिक है। युग्मक कितने बनेंगे, कितने प्रकार के बनेंगे, वो भी एक ट्रिक है कि 2 की पावर n। n क्या है? यहाँ पर n होती है संकरित अवस्थाओं की संख्या। संकरित अवस्था, संकरित अवस्था कितनी है? 1 और 2, तो 2 की पावर 2 बराबर 4। संकरित अवस्था की संख्या है 1 ही नहीं है, 0 है, तो 0 का मतलब यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी एक युग्मक का निर्माण होगा। कितने युग्मकों का निर्माण होगा? एक प्रकार के युग्मकों का निर्माण होगा।
किस प्रकार से होता है वो देखिए। इनके युग्मक तो उस प्रकार से देख लेते हैं वापस। ये तो इनके युग्मक बन चुके हैं, स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका क्रॉस इसके साथ, इसका क्रॉस एक बार इसके साथ, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसका क्रॉस इसके साथ, इसका क्रॉस इसके साथ, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये बन गए 4 प्रकार के युग्मक। अब इन चारों का क्रॉस करवाना है, इसके साथ क्या करवाना है, क्रॉस करवाना है, वो भी देख लेते हैं चेकर बोर्ड बनाकर। तो 4 प्रकार के युग्मक कौन से प्राप्त होते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल वाई। ये 4 प्रकार के बनते हैं। अब चाहो तो आप यूनिट वाला वो चेकर बोर्ड बनाओ, तो इस प्रकार से सीधे ही क्रॉस करवा लो, ऐसे भी क्रॉस करवा सकते हो और चेकर बोर्ड बनाकर भी करवा सकते हो। हम इसको द्विसंकर को जिस प्रकार से समझा चेकर बोर्ड से, उसी प्रकार से बनवा देते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इनके मध्य क्रॉस करवाते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये हो गया, चारों के चारों अलग कंडीशन में है। इनकी कंडीशन क्या हो जाएगी, गोल वे पीले, ये होते हैं गोल वे हरे, झुर्रीदार वे पीले, झुर्रीदार वे हरे। इनका अनुपात क्या होता है, 1:1:1, यानी द्विसंकर संकरण का जो लक्षण परारूप अनुपात हमें ज्ञात होता है वो होता है 1:1:1:1। इंपोर्टेंट है, याद रखना। लक्षण प्रारूप अनुपात होता है परीक्षण क्रॉस का, यानी द्विसंकर संकरण के परीक्षण क्रॉस का अनुपात, लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होता है, 1:1:1:1। जबकि हमने देखा था कि जो एकल संकर संकरण होता है उसका लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होता है, उसका होता है 1:1। एकल संकर संकरण की कंडीशन में देखा था तो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, इस प्रकार से देखा था। ये कंडीशन बनती है 1:1। ये हो गया एकल संकर संकरण का, और ये द्विसंकर संकरण का। इस प्रकार से होता है। इस प्रकार जो द्विसंकर संकरण होता है वो कंडीशन पूर्ण होती है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे द्विसंकर संकरण के आधार पर मेंडल ने जो नियम प्रतिपादित किया था, द्विसंकर संकरण के आधार पर मेंडल ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया था, वो था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसको कहाँ देखेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। इस क्लास में दी हुई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।